केतु एक ऐसा ग्रह जो आपको सब कुछ देकर भी सब कुछ आपसे छीन लेता है। कभी आपने नोटिस किया है कि लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर अचानक से मन हटने लगता है लोगों से, चीजों से, इवन आपका अपने आप से। अगर आपकी लाइफ में अचानक से लॉस हो रहे हो या बिना वजह के कंफ्यूजन बन रहे हो, या फिर आप अध्यात्म की तरफ अचानक से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, तो इसका रीजन भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में केतु देव एक्टिव हो चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण के माकन। आज हम बात करने वाले हैं केतु देव की, जो सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, जिसके बारे में आप बहुत ही कम सुनोगे। आज हम उन सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को क्वाइटली कंट्रोल करते हैं बिना आपको बताए। देखिए, केतु को समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि केतु दिखता नहीं है, पर आपको महसूस जरूर होगा। पहले समझते हैं केतुदेव है कौन, इनकी कहानी क्या है। समुद्र मंथन के टाइम एक राक्षस था स्वर भानु। उसने माया के छल में देवताओं के बीच में बैठ के अमृत पान कर लिया था, लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसको पहचान लिया और उसी समय विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका सर धड़ से अलग कर दिया। जो ऊपर वाला पार्ट था वो राहु बन गया और जो शरीर था बिना सिर के उसको केतु बोला गया। इसलिए केतु के पास डायरेक्शन नहीं होती, केतु बस एक्सपीरियंस है, एक ऐसी एनर्जी जो बिना देखे समझ लेती सब कुछ। आपने कई बार देखा होगा लाइफ में कुछ लोग बिना प्रूफ के हर चीज को फील कर लेते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये केतु का ही असर देखा गया है। केतु आपको दुनिया से तोड़ता है पर आप अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि राहु आपको सिर्फ भगाता है पर केतु आपको भगवान से जोड़ देता है और आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है। राहु आपको इल्यूजन में रखता है और केतु आपको रियलिटी से मिलवाता है। अब सवाल यह है कि आप कैसे पहचानोगे कि आपकी लाइफ में केतु देव एक्टिव है या नहीं है। अगर आप एक अचीवर हो पर अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, अगर आप लोगों के बीच में हो और आप फील कर रहे हो कि मैं अकेला हूं, और अगर आपको अकेलापन पसंद आने लगा हो, अगर आपकी रिलेशनशिप अचानक ही ब्रेक हो रहे हो, और या फिर आप बिना किसी वजह से अध्यात्म की तरह एक तरीके से खींचे जा रहे हो, तो समझ जाओ ये नॉर्मल नहीं है, ये सब केतु का सिग्नल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइफ में लॉस हो रहा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि केतु का यही काम होता है। और जब आपके जुपिटर वीक हो, मंगल भी वीक हो, या फिर चंद्र केतु का कंजक्शन बन रहा हो किसी वीक हाउसेस में, डिफिकल्ट हाउसेस में, तब इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको अपनी लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आता। अब थोड़ा सा केतु देव को समझने की कोशिश करते हैं ग्रहों के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अगर केतु आपके लगन में है तो आपको खुद में समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपको हमेशा आइडेंटिटी कंफ्यूजन बना रहेगा। पर आप जब धीरे धीरे अध्यात्म से जुड़ जाओगे तो आप अपने आप को समझने लग जाओगे। केतु अगर आपके 5th हाउस में हो तो लव नॉर्मल नहीं होगा, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है। जैसे आप अपने प्रेमी को पहले से जानते हो, ये आपका कार्मिक डेट होता है। 7th हाउस का केतु आपको रिलेशनशिप में डिटैचमेंट देता है। यहां भी बोला गया है कि लाइफ में अगर आपका केतु 7th हाउस में है तो आपका पार्टनर भी आपका कार्मिक डेट होता है। आपका रिलेशनशिप ना तो टूटेगा, ना भी आप कभी जुड़ा पाओगे। लोग आपके पास होते हुए भी आपको दूर लगते हैं, आपको अपने पार्टनर के साथ डिटैचमेंट फील होती है। 10th हाउस का केतु, 10th हाउस का केतु में आप देखोगे नॉर्मली आपका करियर कभी भी सीधा नहीं चलेगा, अप्स एंड डाउन होते रहेंगे, पर एंड में हिडन सक्सेस भी मिलती देखी गई है। और लास्ट में अगर आपके केतु देव 12th हाउस में है तो ये आपको आइसोलेशन देंगे, स्पेशलिटी और फॉरेन कनेक्शन देंगे। आपका फॉरेन कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इस लाइफ में आप अपने कर्मा को हर तरीके से भोग लोगे और एंड में आप मोक्ष की तरफ चले जाते हो। और यहाँ एक बात समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोग समझते हैं कि प्रॉब्लम है, पर एक्चुअल में ये केतु का ही काम होता है। केतु का एक डार्क साइड भी होता है। जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो इंसान डायरेक्शन को लूज कर देता है, एडिक्शन में चला जाता है, अंदर से एक फियर, एंजाइटी
पैनिक डेवलपमेंट हो सकते हैं। कभी कभी आपको बिना वजह से डर लगना, पानी से, हाइट से, यह भी पॉसिबल है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, केतु आपको तोड़ता नहीं है, केतु आपको तोड़कर नया बनाता है। और जब आप इसकी एनर्जी को समझ लेते हो तो वही केतु आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग देता है, पास्ट लाइफ कर्मा को क्लियर कर देता है और आपकी इंट्यूशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। आप हर चीज को समझने लग जाते हो। कई बार आपको देखा गया कि बिना देखते भी आप हर चीज को समझ लेते हो, महसूस कर लेते हो। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग केतु देव को समझ लेते हैं उन्हें दुनिया समझ नहीं पाती। अगर आपके केतु अशुभ हों तो लाइफ में हमेशा ही खालीपन रहने लगेगा। आपके पास चाहे सब कुछ हो, आपका रिलेशनशिप भी सही चल रहा हो, पर आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं आपकी कुंडली में अगर केतु देव शुभ स्थान पे हो या फिर उस पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, तो आप चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, धन हो ना हो, पर आप हमेशा खुश रहोगे। आप हमेशा प्रेजेंट लाइफ में जियोगे। लोग आपसे गाइडेंस लेने आएंगे और आप एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो जो लोगों को सही डायरेक्शन दे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको केतु देव को कंट्रोल करना है या फिर उनकी एनर्जी को बैलेंस करना है तो क्या करें। अब आते हैं रेमेडीज पर। देखिए, केतु देव को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, बस इनकी एनर्जी को बैलेंस करना होता है। इसके लिए पहला उपाय, अगर आप 43 डेज तक रोज मंदिर में 3 केले चढ़ाते हो तो धीरे धीरे आपकी डायरेक्शन सेट हो जाएगी और केतु की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा रेमेडी, अगर आप अपनी मदर से डॉग्स को दूध और ब्रेड खिलाते रहते हो, देखा गया कि केतु देव की एनर्जी बैलेंस हो जाती है और आपकी लाइफ में रुकावटें खत्म होने लगती हैं, कैश फ्लो इंप्रूव होता है। तीसरा उपाय, 400 ग्राम चने की दाल आपको हर थर्सडे को मंदिर में देनी है। इससे केतु देव बैलेंस होते हैं और बस आपके फेवर में काम करने लगते हैं। और सबसे पावरफुल रेमेडी, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि वो टाइम केतु देव का माना गया है। उस टाइम में आप ओम गण गणपते नमः का जाप करिए और घर से निकलने से पहले भी आप गणपति जी को आप प्रणाम करके घर से निकलें, क्योंकि केतु देव के इष्ट है गणपति देव। हर बुधवार को दुर्वा और लड्डू गणपति जी को चढ़ाएं और साथ में ओम गण गणपते का जाप करें। इससे भी आपके केतु देव आपके फेवर में काम करने लगेंगे। इसके अलावा अगर आप जेमस्टोन या क्रिस्टल के जरिए आप केतु देव को बैलेंस करना चाहते हो तो आप टाइगर आई का स्टोन पहन सकते हैं या फिर उसका ब्रेसलेट अपने लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। और एक बात याद रखिए, रेमेडी का मतलब केतु को रोकना नहीं है, उसकी एनर्जी को अलाइन करना है जो आपके फेवर में हो। आखिर में बस इतना समझ लो, राहु आपको दुनियावी चीजें देता है पर केतु आपको सच दिखाता है, सच के साथ सामना करवाता है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ टूट रहा है तो हो सकता है कि आपको आपके केतु देव सही रास्ता दिखाने वाले हैं। केतु आपको वो देता है जो आपके लिए सही होता है, ना कि वो जो आप चाहते हो। और शायद इसलिए केतु ही आपको वहां तक ले जाता है जिसके लिए आप इस जिंदगी में आए हो और पहुंचोगे। और केतु आपको आपके प्रारब्ध के साथ ही आपको वो चीज देता है जो आपके लिए बनी है। मैं हूं तरुण के माकन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।